मेरा और आपका राष्ट्र जो है वो सोने की चिड़िया क्यों कहलाता है? क्योंकि दुनिया उसे सोने की चिड़िया मानती थी। आक्रमण हुए, लूटा गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी राष्ट्रपिता क्यों है? क्योंकि मेरा और आपका राष्ट्र श्रद्धा से उन्हें राष्ट्र का पिता मानता है। कोई प्रदेश देवभूमि कहलाता है, कोई प्रदेश धान का कटोरा कहलाता है। लाल परिवार सम्मानित आज इसलिए है क्योंकि आप जैसे लोग यहां सम्मिलित हुए हैं और उन्होंने इस परिवार को सम्मान दिया है। 3 पीढ़ियों से यह सम्मान इस नगर ने हमारे इस परिवार को दिया है। वर्तमान में कभी कभी नई पीढ़ी से सोशल मीडिया पर कुछ चोट पहुंचाने वाली और कुछ नकारात्मक प्रतिक्रियाएं देखने मिलती हैं। पहला जो प्रतिक्रिया होती है वो गुस्सा होता है, प्रतिकार होता है, पर फिर लगता है कि इस नगर ने बहुत स्नेह और बहुत सम्मान हमारे परिवार को दिया है। कोई भी कार्य कर ले पर उस कर्ज को कभी अदा नहीं कर पाएगा जो इस नगर ने सम्मान के रूप में हमारे इस परिवार को 3 पीढ़ियों से दिया है। आपने कभी सोचा कि कोई इंसान ये माता पर कम आना पसंद करती है, पर समाज में अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी योग्यता से और पूरे अध्ययन और पूरे ज्ञान के साथ करती है। संडे स्कूल में उनका योगदान न सिर्फ यहाँ पर सब तरफ और ऑनलाइन। मामा के बिछोह से हमारे हृदय खेदित है। हमको ये जीवित और निर्भय निश्चित आशा मिली है कि मामा ने अपने जीवन की दौड़ तुझ में होकर क्योंकि पूरी की है तो वो तेरे आनंद धाम में तेरी गोद में सुरक्षित है। इस संसार से कहीं अधिक जीवंत है। उन्हें स्वर्गीय देह मिली है। उस देह में किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं है, दुख नहीं है, पीड़ा नहीं है, संताप नहीं है। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर उस महिमायुक्त जीवित आशा के लिए। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आज के दिन हम मामा के जीवन को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ एकत्रित हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि यहाँ उपस्थित प्रत्येक जन को मामा ने अपने स्नेह रूपी आंचल से बांध दिया था। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि हमें से प्रत्येक के हृदय उनकी ममता से सराबोर किए गए, स्पर्श किए गए। पिता धन्यवाद करते हैं कि हम सब एक परिवार के रूप में अपनी श्रद्धांजलि उनको समर्पित करने के लिए इस स्थान पर एकत्रित हुए हैं। और धन्यवाद आदर भक्ति के साथ के नाम में वही उनके प्रेरणा थे। जो कार्य किए गए वे ईश्वरीय कार्य थे। वास्तव में मैं और आप जो मानवता के कार्य करते हैं वो ईश्वरीय कार्य होते हैं। हमारा घर कितना अच्छा है ये कम महत्वपूर्ण है, पर हमने किसी के लिए क्या घर बनाया है ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। किसी जरूरतमंद को हमने वस्त्र पहनाए हैं, भोजन कराया। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं छोटे से छोटों में से किसी एक के लिए किया तो मेरे लिए किया। इस माता के जीवन का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ यही करना है और कुछ उन्हें आता नहीं था। उस कद को 12 कभी कम और छोटा नहीं कर पाता। उनका विश्वास प्रभु यीशु मसीह में दृढ़ था। नीति वचन और उसके 10 अध्याय में बहुत संस्थाओं का प्रारंभ किया। दमों की मामा के बारे में कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ खत्म करूँ। मामा बहुत छोटी थी, लगभग 16 वर्ष की थी मामा, और तब से उन्होंने क्रिश्चियन टेम्पल्स यूनियन ज्वाइन किया और उस कार्य को उन्होंने
वो पूरे विश्व में फैला हुआ कार्य है। आप जानते हैं नशा विरोधी संस्था है मैं मसीह महिलाओं की, पूरे विश्व में फैली हुई है। उसको उन्होंने पूरे भारत में डिवाइड करने का कार्य किया और आज हम जो कुछ भी यहाँ भारत के लोग उससे जुड़े हुए हैं वो सब जानते हैं कि मामा ने कितना अथक प्रयास किया। 17 वर्ष की आयु से वो पढ़ाने लगी थी एक शिक्षिका के रूप में फवाबाद वुमेन्स कॉलेज जबलपुर से। उन्होंने मॉन्टेसरी की ट्रेनिंग ली थी मैट्रिक के बाद और वो फिर वहाँ से आई और उन्होंने पढ़ाना प्रारंभ कर दिया। साथ ही साथ उन्होंने अपनी शिक्षा भी जारी रखी। बहुत ही कम आयु में उनका विवाह हो गया डॉक्टर विजय लाल के साथ। और माँ को अंतिम विदा देते समय अक्सर होता यह है कि जो प्रयास करना पड़ता है कि जो इमोशंस हैं वो कन्विक्शंस पर हावी ना हो जाए, जो हमारी भावनाएं हैं वो हमारी आस्था पर प्रबल ना पड़ जाए। और जो कुछ उन्होंने किया, जो कुछ उन्होंने कहा, अपने आप में वो एक अपना टेस्टमेंट है। शायद मैं कुछ भी ना कहूँ तो भी आप सब ने देखा है, सुना है। मैं कभी छुपा नहीं सकता। मित्र हो, परिवार के लोग हो, बच्चे हो, सबसे बढ़कर मेरी पत्नी हो, बड़े भैया भाभी हो, जिन्होंने न सिर्फ भाईदारी का वर्णन किया परंतु एक पिता और एक माता की जिम्मेदारी मैंने वहन हमेशा किया है और आज भी करके आए हैं और उनकी जिम्मेदारी भी आज इस माता ने जन्म लिया और जिन्होंने उपकार किए, जिन्होंने प्रार्थनाएं की, मैं आपके सामने खड़ा हूँ। वचन में कहा गया है कि परमेश्वर ने माँ के गर्भ में अभिषेक कर देते किया है। परमेश्वर ने अगर माँ के गर्भ में अभिषेक किया है, इस माता ने मुझे जन्म दिया है और जिस अभिप्राय से परमेश्वर ने इस माता के माध्यम से मुझे संसार में आने का अवसर दिया है, तो एक दिन मेरी बेटी लाशी का मैसेज आता है और उसमें इस मैसेज में एक चित्र होता है। एक व्यक्ति है जो आईसीयू में पड़ा है, जो अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है, जो ऑक्सीजन मास्क जिसके ऊपर लगा हुआ है। आप देखकर कैसे बता सकते हैं कि ये व्यक्ति मृत्यु शैया पर है, कुछ पल बचे। और तब वहां पर लिखा हुआ था, नीचे जो कैप्शन था उसमें लिखा हुआ था कि जब आप इस स्थिति में पहुंचोगे, जब आप इस स्थिति में पहुंचोगे तो क्या चाहोगे? आप चाहोगे कि आपके इर्द गिर्द आपकी डिग्रियां लगी हो, आपके अवार्ड्स लगे हो, आपके पद के तमगे लगे हो, आपकी प्रॉपर्टी के पेपर्स लगे हो, या आपके पास वो लोग हों जो आपसे प्रेम करते हैं, आपके पास वो लोग जो आपसे जुड़े हुए हैं, जो आपकी पीड़ा में पीड़ित होते हैं, जो आपकी खुशी में खुश होते हैं, जो आपकी मुस्कुराहट में खुशी से भर जाते हैं और जो आपकी पीड़ा में जिनके आंसू रहते हैं। कि हम सब भी अपनी जिंदगी में इन प्रश्नों को अपने लिए चुनौतियां मानकर इन पर चल सकेंगे। यही डॉक्टर श्रीमती पुष्पालाल के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं अपने सभी आप सबों के हृदय से धन्यवाद देता हूँ और अपनी माँ के जीवन के लिए सलामी देता हूँ। उनके पार्थिव शरीर को अंतिम विदा देने के लिए अपना मन तैयार कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि थोड़ी देर में वहाँ प्रिय जाके मिलेंगे सब। बस थोड़ी सी देर
और अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु ख्रीस्त का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम सबों के साथ करना है। We thank you for the hope that you've given us. That this is not the end, but that Jesus, we will be with you forever because of what you did for us on the cross. मैं अपनी माँ को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। धन्यवाद देता हूँ ईश्वर को उनके जीवन के लिए, जैसा जीवन उन्होंने जिया। और अगर आज आप यहाँ पर हैं तो मैं जानता हूँ कि किसी न किसी प्रकार से उनके जीवन में आपको छुआ है, उनके प्रेम में आपको छुआ है। यहाँ पर बहुत सारे लोग उपस्थित हुए हैं, नॉर्थ इंडिया के कोने कोने से लोग आए हैं बड़े प्रयास करके। मैं आप लोगों को बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद देता हूँ भाई अजय सिंह रावत हमारे बीच में हैं अपने व्यस्त कार्यक्रम में। उन्होंने कई कार्यक्रम कैंसिल किए और यहाँ तक आने का जो बड़ा प्रयास किया, मैं सारे परिवार के तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनका आभारी हूँ और उनका प्रेम हमारे ऊपर इसी प्रकार बना रहे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। धन्यवाद देता हूँ आप सभी को। लोग हमारे परिवार के हमारे परिवार के लोग, हमारे मित्र लोग बहुत दूर दूर से यहाँ पर आए हैं, उन सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। पूरे मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, पंजाब से, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से, बहुत सारे जगहों से हमारे बीच में, गुजरात से बहुत सारे लोग आए। राजस्थान तो मेरी माँ का के पूर्वजों की भूमि रही है, तो उनके जो वहाँ के रिश्तेदार हैं वो भी आए हुए हैं। सबको मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद देना चाहता हूँ उन लोगों को MICS, CICM और भी हमारे कलीसिया के सदस्य हैं जिन्होंने पिछले 2 दिनों में हमारे परिवार के साथ सारा काम किया। इतने लोग जो आए उनकी अगवानी की। बहुत अच्छा तो नहीं बोलता हूँ, मैं भूल भी जाता हूँ। अगर किसी को मैं भूल गया तो मुझे क्षमा करिएगा, परंतु एक बार फिर मैं आप सबों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने हमारे इस दुख के समय में हमारे साथ खड़े रहे, यहाँ पर आपकी उपस्थिति हुई।